हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का देखिए एसी का पेपर अगर आपका है तो एसी हिंदी के हमारा ये क्लास नंबर 2 है, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को लेखन कौशल कल विशेषता बतला चुका था, इसका महत्व बता चुका था, लेखन कौशल होता क्या है, ये तमाम चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और आपके जो भी क्लासेस हैं, चाहे वो सेक पेपर हो, वीएससी पेपर हो, आपका एमडीसी पेपर हो, वो कंप्लीट आपको हमारे से अपलोड कर दिया गया। जाके देखिए और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए क्या बोला गया। सबसे पहला सवाल हमारे पास कि लेखन कौशल की जो विशेषताएं होती है उसका उद्देश्य भी बताना है, उसकी जो उपयोगिता भी बतानी है और साथ ही साथ आवश्यकता एवं उसका महत्व का भी क्या करना है, आपको विवेचना करना है। पेपर में देखिए आपको यहाँ से कुछ भी पूछे, बोलेगा लेखन कौशल का विशेषता बतलाए, भाई लिख देना बता के, लेखन कौशल का यहाँ महत्व बताइए, आवश्यकता क्या है, सब कुछ हम लोग देखिए एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। सबसे पहले आइए जानेंगे हम लोग लेखन कौशल के यानी राइटिंग स्किल्स के जो गुण कहिए या विशेषताएं कहिए, आइए हम पढ़ते हैं। पहला हमारे पास क्या है कि लेखन के अंतर्गत जो कुछ भी यहाँ पर हमारे पास सिखाया जाए वो सुंदर एवं आकर्षक होता है, यानी होना भी चाहिए। यानी अगर आपके पास राइटिंग स्किल आता है तो हमारे पास जो भी इसके अंदर सिखाया हमें गया है उसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, वो सुंदर और साथ साथ क्या होगा, अट्रैक्टिव यानी आकर्षित होगा, आकर्षक होगा। फिर लेखन में सभी जो अक्षर होते हैं सुडोल होते हैं एवं समानुपात होते हैं, होना चाहिए। यानी बात किया जाए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए तो वो अक्षर जो होना चाहिए सुडोल आकृति का होना चाहिए और साथ ही साथ देखिए सबका अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। फिर बोला गया यहाँ पर कि लिखी हुई विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो पठनीय होनी चाहिए। जो आपने जो लिखा, मान के चलते हैं जैसे मैंने कोई चीज लिखा तो आपको समझ में आनी चाहिए, तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं, तभी ये आपके राइटिंग स्किल्स का फायदा आपको हो सकता है। फिर बोला अक्षरों का जो झुकाव है वो दाहिनी ओर, यानी अक्षरों का जो झुकाव होता है वो दाहिनी ओर होता है और बाईं ओर नहीं होता, यानी बाईं ओर उसका झुकाव नहीं होगा। बिल्कुल कहा जाए बिल्कुल सीखा लिखा जाना चाहिए या सही से लिखा जाना चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट बोला कि यहाँ पर कि पंक्तियां यहाँ पर टेढ़ी ना होकर क्या होना चाहिए, सीधी। यानी जो हम लोग लाइंस खींचते हैं या फिर जो रोज बनाते हैं वो हमेशा टेढ़ा ना होकर क्या होना चाहिए, हमारे पास सीधा होना चाहिए। सामान्य रूप से यहाँ बोला जाए, जैसे अक्षरों के बारे में बताया गया, यह सुपाठ यानी आप जैसे पढ़े वो पढ़ने लायक आप उच्चारण कर सकें। उसके अलावा है दो शब्दों के मध्य, दो पंक्तियों के मध्य एवं अनुच्छेदों के मध्य क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। यानी अगर हम लोग कोई दो शब्द लिख रहे हैं उनके बीच में अंतर होना चाहिए, दो व्यक्तियों के बीच में अंतर होना चाहिए एवं साथ ही साथ कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं तो उनके मध्य में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लेखन कौशल का अगर विशेषता पूछा जाएगा तो पेपर में आप लोग इसे बना के अवश्य लिखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है। अगला सवाल देखिए पूछा जा सकता है कि लेखन कौशल के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग स्किल्स आपको पूछा जाए। देखिए क्या क्या हमारे पास है यहाँ पर। पहला ही पॉइंट है स्पष्ट एवं साफ लिखने, जो साफ हम लोग लिखते हैं उसके हमें लिखने की आदत हमें विकसित करना है। यानी कहा जाए लेखन कौशल से क्या होता है, हमारे पास जो हमारे स्पष्ट विचार हो गए हैं उन्हें हम लिख सकते हैं, तथा साथ ही साथ साफ साफ लिखने की ये हमें क्या करता है, आदतें दिलाता है। फिर छात्रों के सावधानी पूर्वक जो लिखने की आदत है उसे ये क्या करता है, विकसित करें। छात्र जो रहते हैं वो सावधानीपूर्वक लिखते हैं, सावधानी पूर्ण लिखते हैं, उससे क्या होता है, आपकी जो आदत रहती है वो विकसित होती है। फिर छात्रों की वर्णों की ठीक ठीक क्या होती है, बनावट में लिखना चाहिए। यानी छात्र जो लिख रहे हैं, वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं या लिख रहे हैं उस अच्छे से, तो वहां बनावट में क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको लिखने आना चाहिए। लिए लिखिए, अगर आपको सीखे हुए तो आपके लिए अच्छा बात रहेगा यहाँ पर। फिर छात्रों को सुंदर एवं क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर सुडोल जैसे लिखना चाहिए। यानी अगर आपको कोई अभ्यास लिखना है तो आप क्या करिए, सुंदर भी लिखिएगा तथा सुडोल लेख के रूप में लिखिएगा। फिर हमारे पे पॉइंट बताया हुआ है कि भाषा को क्या करना चाहिए, शुद्ध यहाँ पर अक्षर विन्यास का क्या होना चाहिए, ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी बोला जाए तो कोई भी छात्र क्या जो अक्षर सिखा सकते हैं, हमारे पास जो अक्षर विन्यास है, शुद्ध अक्षर विन्यास, उनका उन्हें ज्ञान होना चाहिए। फिर उसी को छात्र को क्या होना चाहिए, शुद्ध वाक्य रचना के नियम से, यानी जो वाक्य रचना होता है उसका नियम उसे साथ में आना चाहिए। फिर अगला पॉइंट बोला हुआ है कि छात्रों को भाषा में जो प्रयुक्त शब्द हैं, सुक्ति है, मुहावरे हैं, लोककृतियों के जो उचित और कह सकते हैं जो प्रसंग के अनुसार जहां सही लगेगा वहां पर आपको क्या करना चाहिए, इसका प्रयोग आना चाहिए, तो ही आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद रहने वाला है। अगला बोला गया यहाँ पर पॉइंट वाइज में कि जो छात्र हैं, छात्रों को विराम चिन्हों का सही सही प्रयोग करना चाहिए, कहाँ विराम लगता है इसका आपको सही नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। फिर छात्रों को अपने अनुभवों में एवं विचारों को लिखकर
कह सकते हैं अभिव्यक्त करने की जो योग्यता होती है वो यहाँ पर विकसित करना है। यानी छात्र छात्रा जो रहते हैं उनके अनुभव विचार उनको विकसित करने का यहाँ पर कह सकते हैं अभ्यास समय भी मिलना चाहिए। फिर बोला गया यहाँ पर हमारे पास कि छात्रों को अपने विचारों को तार्किक एवं क्रमबद्ध रूप में, यानी आपके विचार जो होने चाहिए वो तार्किक होने चाहिए, आपको कारण बताना है और साथ ही साथ क्रमबद्ध रूप में क्या होने चाहिए, ये आपको प्रकट होने चाहिए, ये बताना है या प्रकट करना आना चाहिए। फिर छात्रों को जो उचित अनुच्छेद में क्या होना चाहिए, विभाजित करके आपको क्या करना है, विचारों को यहाँ पर आपको यहाँ पर कह सकते हैं अभिव्यक्त करना आना चाहिए। यानी आपको अपने विचार अगर लिखने या अनुच्छेद हो गए, इनको आपको सही रूप से एक कब सही बैठेगा आपको ये बताना होना चाहिए। फिर छात्रों की जो सृजनात्मक कह सकते हैं अभिक्षमता होती है उसको विकसित करके उन्हें मौलिक रचना के योग्य क्या करता है, ये बनाता है। फिर छात्रों के साहित्य के प्रति जो जो ये रुचि रहती है वो इसे साथ में क्या करता है, जागृत भी करता है। फिर छात्राओं में या छात्रों में लिखित भाषा के माध्यम से ही लेखन कौशल का क्या था, वो विकास। यानी अगर बोला जाए हमारे पास कि लेखन कौशल विकास किस प्रकार हो सकता है, तो छात्रों के लिखित भाषा में इसका विकास होना संभव बताया गया है। अगला पॉइंट देखिए हमारे पास कि हमें लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है और साथ ही साथ इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या इसकी आवश्यकता है। विचारों को ये सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभियोग्यता की आवश्यकता है। यानी अगर विचार हम सुरक्षित करने हैं तो इसे सही रूप से लिखना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता हमें लिखकर हम अपने विचारों की क्या कहते हैं, सदियों की जो स्थायित्व प्रदान करते हैं। फिर दैनिक जीवन का जो विवरण है वो रखने, घर का जो दैनिक हिसाब यानी हर दिन का जो खर्चा होता है उसको यहाँ पर रखने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट बोला हुआ हमारे पास यहाँ पर कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली की प्रमुख कह सकते विशेषता है उसमें क्या होता है, परीक्षा यहाँ पर जरूरी होता है। छात्रों की शैक्षणिक या कह सकते हैं जो उपलब्धि जानने के लिए अर्थात मूल्यांकन करने के लिए मौखिक उनकी जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा के साथ साथ लिखित रूप पे क्या होना चाहिए, निर्भर करना चाहिए। अतः इसके बिना शिक्षा प्रणाली की जो कल्पना है वो साथ में यहाँ पर नहीं की जा सकती, बताया गया पॉइंट में। अगला हमारे पास है कि लिखित भाषा से ही साहित्य के भंडार में क्या होता है, इन लिखित भाषा से साहित्य का विकास होगा, वृद्धि होगा। यदि लिपि नहीं रहेगा तो साहित्य भी क्या होगा, साथ में नहीं रहेगा। फिर व्यावसायिक तथा जो औद्योगिक प्रगति का जो आधार भी होता है वो लिखित भाषा है। मौखिक रूप से कार्य जो होता है वो व्यवसाय में सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यवसाय में तरह तरह के क्या होते हैं, रिकॉर्ड आदि हमें क्या करने पड़ते हैं, लिख कर रखने पड़ते, बताया गया है। फिर अगला छठा नंबर पॉइंट है हमारे पास, सभी जो सरकारी कार्यालयों में लिखित भाषा का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। कार्यालय तथा न्यायालयों के रिकॉर्ड, निर्णय हो गए, यहाँ पर नीतियां होगी तथा नियम जो होता है उसका लिखित भाषा में होना चाहिए। फिर आधुनिक युग में जो ज्ञान का आदान प्रदान चल रहा है उस विद्यालय महाविद्यालय में पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें है उसे यहाँ पर निर्धारित करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारे पास कि जीवन में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति से काम तो नहीं चल सकता, ऐसे क्षेत्र में हमें लिखित अभिव्यक्ति का यहाँ पर सहारा लेना पड़ता है। फिर भाषा के दो प्रमुख रूप है, आप जानते हैं, लिखित और मौखिक। अतः भाषा पर अधिकार की दृष्टि से दोनों रूपों की शिक्षा जो है वो अनिवार्य है। फिर लिखित भाषा से हमें क्या होता है, यहाँ बताया गया कि साहित्यिक जो ज्ञान है, ज्ञान के भंडार में हमारा वृद्धि होता है और साथ ही साथ लेखन कौशल अगर नहीं होता तो नए साहित्य एवं जो कह सकते रचनाओं है हमारे पास उनका क्या होना चाहिए, वो संभव नहीं हो पाता। तो ये हमारा आज का ये वीडियो था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।